हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम जीएस सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संविधान के इस सीरीज में हम लोग भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके पिछले पार्ट में, इसका जो पिछला पहला वाला पार्ट था, उसमें हम लोगों ने आधे पार्ट को कवर किया है। अब हम लोग का जो उस पार्ट के बाद अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा, उसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से एक्ट पारित हुए। तो हम लोगों ने देख लिया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और उसके बाद से एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, उसके बाद से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर्ड अधिनियम, 1813 का चार्टर्ड अधिनियम, उसके बाद से 1833 ईस्वी का चार्टर्ड अधिनियम, 1853 का चार्टर्ड अधिनियम, 1858 का भारत शासन मिशन, उसके बाद से 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1873 का अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम 1876, और 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, और 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, और 1919 का भारत शासन अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है, इसको हम लोगों ने पिछले सेशन में हम लोगों ने इसको दोहरा लिया है, देख लिया है इसको। अब हम लोग इसके बाद जो आने वाले जो आयोग का जो भी जो अधिनियम था, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग का इस संविधान के सेशन का दूसरा पार्ट है, और इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। पिछले पार्ट को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, फिर इस दूसरे पार्ट को भी देख लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतों जो थी, यह संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। अगला है प्रांतीय स्वशासन। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तीसरा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। कुछ संघीय विषयों जैसे सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामलों, इनको गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था जो थी, इसके लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता था। चौथा है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। उस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल यानी कि लंदन को प्राप्त था। तो यह था संघीय न्यायालय की व्यवस्था। पांचवा है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। छठवां है भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सातवां है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया, और उसका विस्तार आंग्ल भारतीयों यानी कि भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया था। आठवां है इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। नौवां है इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया, और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। उस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे: 2 अधिराज्यों की स्थापना,
15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश शासक जो सरकार थी, ब्रिटिश शासन था, उनसे सत्ता को सौंप दी गई। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। और छठवां है, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में शामिल होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। सेशन के अगले पार्ट में हम लोग भारतीय संविधान सभा के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग इस सेशन के अगले पार्ट में भारतीय संविधान की सभा जो थी इसका संक्षिप्त इतिहास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।